फ्रेंड्स, वायरल विवेक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हुए कुछ बदलावों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। जहां तक आपको पता होगा कि पहले की इसमें एक रूल रेगुलेशन था कि अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन है या फिर 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा ज़मीन थी, यानी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन आपके पास अवेलेबल थी, तो आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे और आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता था और 2000 रुपये नहीं मिलते थे। लेकिन अब इसमें कुछ नियमों में चेंजेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये आज का ही एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना। इस योजना के शुरू होने के बाद इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला चेंजेस जो है वो ये है कि अगर अब आपके पास ज़मीन का जो रकबा है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो भी आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जोत की सीमा ख़त्म। ठीक है, अब इसमें क्या है कि योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया जिसके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी, और अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता ख़त्म कर दी है ताकि इसका लाभ अभी तक जो 9.5 करोड़ किसान को मिल रहा था वो बढ़ के 14.5 करोड़ किसान को मिलेगा। यानी अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 5 करोड़ नए किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई करें, आवेदन करें। आवेदन करने के बाद आपका अप्रूवल आने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा एंड आपका पेमेंट रिलीज़ हो जाएगा। तो ये एक नया चीज़ है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है, आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो लाके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा एक चीज़ और है कि इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है, बिना आधार कार्ड आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो 2-2 हज़ार रुपये का किस्त जिन जिन लाभार्थियों को मिल रहा है उनका केसीसी ऑटोमेटिक इनरोल हो जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली केसीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि उनको एलपीसी बनवाना पड़ेगा, विदाउट एलपीसी वो केसीसी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर केसीसी आपको चाहिए और आप पीएम किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं किस्त, तो आपको एलपीसी बनवाना पड़ेगा। और एलपीसी आप बनाएंगे तो आपका लोन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा एंड आपको केसीसी तुरंत मिल जाएगा। केसीसी से रिलेटेड बहुत सारा डाउट है, तो इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। केसीसी में मैंने गाँव में देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आज से 5 साल 6 साल पहले केसीसी का लोन ले चुके हैं और उसे रीपे ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इसे मुझे रीपेमेंट करना ही नहीं है, ये फ्री का लोन है, बट ऐसा नहीं होता है। केसीसी आपको रीपे करना है। दूसरी बात, केसीसी से सस्ता लोन कोई लोन नहीं मिल सकता है। रीज़न, केसीसी पे आपको 4% ब्याज दर पे लोन मिलता है, वो भी सालाना है। अगर आप गाँव में किसी महाजन के पास 10,000 रुपये लेने भी अगर जाते हैं तो वो आपको 5 रुपये सैकड़ा या 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से आपको पैसे देता है। अब मान के चलिए 5 रुपये सैकड़ा अगर वो दे रहा है मंथली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे वो कितना हो गया, 12×5 = 60, यानी 60 रुपये सैकड़ा, यानी 100 रुपये पे आप 60 रुपये ब्याज दे रहे हैं गांव में महाजन को पूरे साल में। वहीं अगर आप केसीसी का लोन रखते हैं तो 100 रुपये पे मात्र आपको 4 रुपये देना है पूरे साल में। तो आप यही समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं केसीसी का लोन रिपे ना करने में। आप केसीसी में अगर ब्याज सिर्फ जमा करते हैं तो भी आपका वो रिन्यू हो जाता है केसीसी, और केसीसी रिन्यू होने के बाद वो लिमिट भी आपका बढ़ जाएगा। एंड उस लिमिट से आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ फसल और खेती संबंधित उपकरण ही खरीद सकते हैं, आप अपने ज़रूरत अनुसार उसे यूज़ कीजिए। बैंक ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया उस चीज़ के ऊपर, लेकिन आपको केसीसी को प्रॉपर मेंटेन करना होगा। चलिए, ये केसीसी पे अगर मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक तो ये लंबा हो जाएगा। केसीसी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और तीसरा गुड न्यूज़ जो है, आपने देखा होगा कि 25 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैसे रिलीज़ किए थे 25 नवंबर को, तो उसमें बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनका पैसा नहीं आया था, वो बिल्कुल परेशान हो रहे थे। बट अभी क्या है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले, आज डेट आपका 17 जनवरी है, 15 जनवरी को जिन जिन किसान का पैसा नहीं आया था उनका पैसा आ चुका है। मैं उनमें से एक किसान का डिटेल आपको चेक करके दिखाता हूं, जिससे आपको विश्वास हो जाए। आप देख सकते हैं, ये किसान है अर्जुन यादव। इनका आप देख सकते हैं छठा किस्ती जो है 15 जनवरी 2021, यानी आज से 2 दिन पहले आया हुआ है। ठीक है, तो जो किस्ती फंसा हुआ था, छठा या 7वां किस्ती जिन जिन का फंसा हुआ था, उनका किस्त आना स्टार्ट हो चुका है। आना स्टार्ट नहीं, इनफैक्ट मैंने लगभग 10 से 12 लोगों का चेक किया, सभी का किस्त आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि पीएम किसान सम्मान निधि में किसी का पैसा ना तो फंसेगा ना तो रुकेगा।
थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, बट पेमेंट आएगा ज़रूर। और आप यहाँ देख सकते हैं इनका पेमेंट आया हुआ है। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आगे तक लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।